महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच जल्दी ही फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अल्पमत में आई महाविकास अघाड़ी सरकार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खुद ही फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। खबरों के मुताबिक दो दिन में राज्यपाल महाविकास अघाड़ी को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। एकनाथ शिंदे खेमा आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वकीलों की राय ले रहा है। इस बीच बीजेपी ने अपने विधायकों को बुधवार यानी कल तक मुंबई आने को कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शिंदे गुट और बीजेपी दोनों उत्साहित हैं। और हम चलते अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, फ्लोर टेस्ट की बात तो आ रही है, लेकिन कदम कौन बढ़ाएगा? देखिए विमल जी, यही बड़ा सवाल है। लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि शायद राज्यपाल जो हैं खुद ही आगे बढ़कर सरकार से कहें कि चूंकि मौजूदा राजनीतिक हालात जो है बने हुए हैं, जिसमें से सरकार अस्थिर बनी हुई है और इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने बगावत कर दी है, तो सरकार को फ्लोर टेस्ट में जाना चाहिए। अब ये निर्भर है कि सरकार क्या वाकई में फ्लोर टेस्ट तुरंत जाती है, क्योंकि उसको डर है कि उसके पास संख्या नहीं है। तो क्या फिर से मामला अदालत के दरवाजे पर जाएगा, चौखट पर जाएगा, या फिर सरकार तैयार होती है? अगर सरकार तैयार होती है तो बाकी जो विधायक है उन्हें बुलाकर और बीजेपी जो है इस पूरे मामले में पूरी कोशिश की रहेगी कि सरकार गिर जाए। वैसे जो जानकारी मिल रही है कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ने जिस तरह से 14 दिन का समय दे दिया जो बागी विधायक हैं 16 जिनके खिलाफ की नोटिस इशू हुई थी जवाब देने के लिए, उससे बीजेपी खेमे में भी एक उत्साह आ गया है और एकनाथ शिंदे खेमे में भी उत्साह है और दोनों को लग रहा है कि अब वो सरकार बना सकते हैं। लिहाजा बीजेपी के कल से ही बीजेपी के खेमे में हलचल ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अभी भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि अभी ये शिवसेना का मामला है, बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है और हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन अंदर खाने में तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है और जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, उनके समर्थक जो विधायक हैं निर्दलीय या उनके साथ जो जा सकते हैं, सभी को मुंबई आने के लिए कह दिया गया है। और हो सकता है कि आज या कल में ही राज्यपाल पत्र लिखें सरकार को और कहें कि आप बहुमत साबित करो। इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया सुनील, और इस घटना पे, इस पूरे वाकयात पर नजर बनाए रखें। बार बार हम इस घटना पर, इस मसले पर आते रहेंगे आपके पास। और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि बागियों में हिम्मत होती तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते। साथ ही कहा कि राज्य में राजनीति नहीं बल्कि सर्कस हो रहा है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी, मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। तो उद्धव पिछले 1-2 दिनों में ज्यादा एक्टिव हुए हैं। क्या आदित्य ठाकरे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का मन बना चुके थे? सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 बार वो इस्तीफा देना चाहते थे। जिस शाम उन्होंने फेसबुक लाइव करने का ऐलान किया था, उसी दिन वो इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एक बड़े नेता के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया। अगले दिन फिर वो सचिवों की बैठक में इस्तीफा देने वाले थे, फिर उसी नेता ने उन्हें समझाया। माना जा रहा है कि ये शरद पवार हैं जिन्होंने उन्हें इस्तीफा देने से रोका था। और महाराष्ट्र का संकट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि डिप्टी स्पीकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो सभी पक्षों को सुनकर कोई फैसला देगा। इस मामले में केंद्र और डिप्टी स्पीकर को अदालत ने नोटिस जारी कर 5 दिनों में जवाब मांगा है, लेकिन अयोग्यता के नोटिस के मामले में विधायकों को राहत भी दी है। गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को सोमवार को बड़ी राहत मिली। उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है।
अदालत ने केंद्र सरकार, डिप्टी स्पीकर और 2 नेताओं सुनील प्रभु और अजय चौधरी को नोटिस जारी किया है। इनसे 5 दिन में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे दोनों पक्षों की राय जाननी होगी। ये भी कहा कि स्पीकर ने विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया है, लेकिन अयोग्य नहीं ठहराया है। लेकिन बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दे दिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी बागी विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने का माहौल नहीं है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है, घरों पर तोड़फोड़ हो रही है, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है, वो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत इस मामले में अभी दखल न दे। उनकी दलील थी कि अदालत इस चरण में दखल नहीं दे सकती। स्पीकर के सामने कार्रवाई लंबित होने पर अदालतों ने दखल नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि स्पीकर के फैसले तक कोर्ट के सामने कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर को रोका नहीं गया है। स्पीकर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सत्य की जीत हुई है। हमारे साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। पहला सवाल ये होगा, आप खुद शिवसेना सांसद हैं, बड़े पैमाने पर शिवसेना के विधायक गुवाहाटी गए हुए हैं, आप ठाणे में मौजूद हैं जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। आप किस तरह से देखते हैं? कई सवाल हैं, कई आरोप लग रहे हैं कि जो असली शिवसेना है वो यहीं पर है, जो वहाँ पर गए उन्हें बागी कहा जा रहा है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? असली शिवसेना कौन सी? मुझे लगता है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो 50 से ज़्यादा मुझे लगता है कि एमएलए जो है वहाँ पर है। और सभी एमएलए का यही कहना है कि आज भी हम लोग जो है वो शिवसेना में ही है और सभी लोग शिवसैनिक हैं और शिंदे साहब को सभी का सभी स्तरों से समर्थन भी मिल रहा है। तो आज कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अलग गढ़ बनाया है, सभी लोग जो है वो आज भी शिवसेना में ही है। जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, एक राहत मिली है 11 जुलाई तक। पहले ये था कि सोमवार शाम 5:30 बजे तक आपको जवाब देना है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, उसे चैलेंज किया गया। 11 जुलाई तक जो राहत मिली है उसे उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सत्य की जीत हुई है। जो गए 2-3 दिनों में जो वारदातें हुई, जिस तरीके से उपसभापति जी ने इलीगल तौर से कि मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है इसलिए डिस्क्वालीफाई करो, ऐसे कहीं पर भी नहीं है। और अपना से जो है वो 2 दिन में 2, नहीं तो आप सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राइट डिसीजन दिया। सत्य के पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी रही और सत्य की जीत हुई आज। पॉलिटिक्स की अगर बात करें अभी, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपका भी नाम का जिक्र एक जगह पर भाषण में किया। उन्होंने कहा कि वो हम पर आ रहे हैं, लेकिन खुद श्रीकांत शिंदे जो हैं वो एमपी हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? वो अब आपके ऊपर भी उन्होंने पिन पॉइंट किया। नहीं, मुझे कुछ उसके बारे में कहना नहीं है। आज जो कुछ है वो आज आपको सामने दिख रहा है कि आज इतने बड़े पैमाने पर जो है वो एमएलएस नाराज थे और उनकी सबकी शिकायत एक ही है, एनसीपी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इतना ये सब जो है वो होने के पीछे कारण क्या है। संजय राउत ईडी में उनको नोटिस आया है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि आप अभी भी शिवसेना में हैं, वो भी शिवसेना के नेता हैं। मुझे नहीं पता, अभी उनको मैंने भी टीवी पे ही देखा कि उनको ईडी की नोटिस आई है। ठीक, आखिरी सवाल, आप सांसद है, क्या और भी सांसद
की बात जो की जा रही है उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया देंगे या एक जल्दबाजी? नहीं, मुझे पता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से कहा कि असली शिवसेना कौन है वो इसी बात से पता चलता है कि 50 से ज़्यादा विधायक किसके पास हैं। इसके साथ ही कई जो आरोप लग रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि जो असली शिवसेना है वो आंकड़ों से पता चलता है और जिस तरह से कोर्ट में निर्णय लिया है वो सत्य की जीत हुई है। थाने से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उधर मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर विचार हुआ। शिवसेना मानती है कि बीजेपी ने यह सारा संकट खड़ा किया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसे अभी तक एकनाथ शिंदे गुट से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वो अभी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही है। इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे